मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। अभी 5 साल ख़त्म होने के लिए क़रीब थी, 4 साल 9 महीने। तो आप सुबह सवेरे हर किसी को जब मस्जिद जाते तो आप सब लोगों को उठाते कि नमाज के लिए उठो। तो उससे पहले आपके कत्ल के मंसूबे हो रहे थे। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम एक खारजी औरत का असीर हो गया और वो ख्वाहिश रखता था उससे निकाह की, लेकिन उस खारजी औरत की एक शर्त थी, अगर तुम मुझे निकाह में लेना चाहते हो तो मेरा महर वो होगा कि मैं चाहती हूँ मेरे महर के बदले में कि तुम अली को कत्ल कर दो। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम एक औरत के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे जब नमाज के लिए निकलते तो सबको नमाज के लिए उठाते। उससे एक दिन पहले आपको बेचैनी होने लगी जब आप आसमान की तरफ सर बुलंद करके देखने लगे तो यही वो रात है, कहने लगे तो यही वो रात है कि मैं शहीद होऊंगा। तो फिर इस्लाम में एक ऐसा भी दिन देखना पड़ा, 18 रमज़ान सुबह सवेरे आप मस्जिद में अंदर दाखिल हुए, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में भी आप सजदे से उठ रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आपके पेशानी पर यानी सर मुबारक के ऊपर वार करता है। जैसा ही वार करते ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक लहू से और बदन पूरा लहू से भरता है और खुद ही वो खारजी कहता है कि अली की उम्मीद न रखो, क्योंकि मैंने ये जो तलवार है वो 1 महीने जहर में डुबो के निकाला है। इसके एक ही वार से पूरे बदन में जहर फैल जाएगा। तो अली की उम्मीद ना रखो। अली के मौत का मंसूबा मैं 1 महीने पहले ही बनाया। तो तमाम लोग उसको पकड़ लिए। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं अहसनहु नुज़ुलुहु, फरमाते हैं ये मेहमान है, इसके खाने पीने का इंतज़ाम करो, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और बिस्तर दो। अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसका मामला करूँगा, अगर मैं शहीद हुआ तो चाहे इसे माफ़ कर दो या कत्ल कर दो, लेकिन माफ़ कर दो तो अच्छा है। अगर कत्ल करने का इरादा रखते हो तो इस तरह बिल्कुल भी कत्ल ना करना जिससे इसे तकलीफ़ हो। इसको तड़पा के ना मारो, इसको ऐसे कत्ल करो, फरमाते हैं उख्तुलहु क़तलती, एक ही बार में इसको ख़त्म कर दो। तो फिर उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 21 रमज़ान मौलाए कायनात की शहादत होती है। आपके जनाजे में कूफा के कोई लोग शरीक न हुए और कूफे वालों को अपने अपने घर में कैद कर दिया गया था। हुकूमत की ज़ोर से अहले बैत पर किस तरह जुल्म हुआ है। तो फिर आखिर जब आपकी शहादत से पहले मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने दोनों शहजादों को बुला के नसीहत करते हैं कि मुझे कूफा में दफन ना करना, कि फुला वादी में जाओ, वहाँ एक जंगल है, मेरी क़ब्र खुदाई मौजूद है, क्योंकि ये इलाक़ा जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है और मेरी क़ब्र भी नूह अलैहिस्सलाम आज से कई हज़ारों साल पहले मेरी खबर उन्होंने बना के रखी है।
آپ کو اس جنگل میں جاؤ، ایک پتھر رہے گا، اس کو ہٹا دینا، تمہیں مل جائے گی۔ تو آپ دونوں شہزادے وہاں پہنچے۔ آپ کے نماز جنازہ حضرت حسن مجتبی علیہ السلام پڑھاتے ہیں۔ اس دور سے لے کر آج تک بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ مولا کو معلوم تھا کہ میرے شہادت کے بعد میرے جسم کے ساتھ یہ خارزی میرے جسم کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تو اسی لیے آپ کی قبر تک چھپائی گئی۔ یہ کس طرح کا ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، جس گھر سے اسلام پھیلا اسی گھر والوں کے ساتھ زور زبردستی اور ظلم۔ تو پھر اسلام کو ایسے بھی دن دیکھنے پڑے، جو کوئی بھی حضرت علی سے محبت رکھتا تو اسے پکڑ کر پیٹنے لگے حکومت کے زور پر۔ علی کا نام رکھنے پر قتل عام ہوتا تھا، ممبروں پر کھڑے ہو کے کھلے عام الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔